वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। 3 मार्च 2022 को एक नोटिस आया है। ठीक है, इस नोटिस के तहत क्या कहा गया है, इस चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये कार्यालय आदेश है, बेल्ट्रॉन ऑफिस की तरफ से निकला हुआ। निदेशक पार्षद की 152वीं बट्टा 15वीं बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में तत्काल प्रभाव से वैसे सेवा प्रदाता माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभाग कार्यालयों में प्रतिनियुक्त संविदा कर्मी जिन्होंने निम्नांकित आवश्यक शर्तों, जिन्होंने सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो परीक्षा उत्तीर्ण किया हो और जिनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित ना हो, यानी किसी तरह का पुलिस केस वगैरह नहीं हो, जिन्होंने विभाग कार्यालय में संविदा पर 1 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी कर ली हो, यदि किसी कारणवश विभाग या कार्यालय से उनकी सेवा वापस कर दी जाती है तो उनको पूर्व में किए गए पारिश्रमिक भुगतान पर प्रतिनियुक्त अर्थात पारिश्रमिक संरक्षण का लाभ दिए जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी गई है। वैसे संविदा कर्मी को पूर्व के विभाग कार्यालय से पुनर्नियुक्ति के योग्य की अनुशंसा प्राप्त हो, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। यानी कि ये नोटिस के तहत ये कहा जा रहा है कि वैसे अभ्यर्थी जो ज्वाइन किए और 1 साल बाद उनकी ज्वाइनिंग से सेवा वापस कर दी गई है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है। यानी कि मान लिया जाए किसी ने ज्वाइन कर रखा हो फर्स्ट टाइम, 17,037 या 57 रुपये के समथिंग मिल रहा है और 1 साल बाद 1 जनवरी यानी कि 1 जनवरी को छोड़कर, यानी कि अगर कोई मान लिया जाए 2022 में ज्वाइन किया अभी मार्च में, तो उनकी सैलरी जो है 2024 जनवरी से बढ़ोतरी की जाएगी। ठीक है, 1 जनवरी जो होता है उसमें बढ़ोतरी नहीं किया जाता। अगर मान लिया जाए किसी का 1 वर्ष या किसी का 2 वर्ष या 3 वर्ष, यानी कि जितनी सैलरी से उनकी सेवा वापस ली गई होगी, ठीक है, तो उतना ही सैलरी से उसको फिर से प्रतिनियुक्त किया जाएगा। यानी कि उनकी सैलरी फिर से घट के नहीं मिलेगी। इस लेटर का एक मेन मोटो यही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि पारिश्रमिक संरक्षण का लाभ दिए जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी गई वैसे संविदा कर्मी जो पूर्व एवं विभाग कार्यालय से पुनर्नियुक्त के योग है की अनुशंसा प्राप्त की हो। तो देखिए ये कहाँ कहाँ गया है। ये ज्ञापांक नंबर 5707/2022 पटना 3/3/2022 प्रतिलिपि भेजा गया सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, विभाग प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी, अनुमंडलाधिकारी को सूचना प्रेषित किया गया है। और एक प्रतिलिपि भेजा गया है सभी कोषागार एवं उप कोषागार बिहार को सूचना प्रेषित। और देखिए और प्रतिलिपि 2 जगह भेजा गया है। एक प्रतिलिपि है प्रभारी मानव संसाधन BSEDC पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचना पट पर सूचनार्थ। ठीक है, यहाँ पे आपको एक लिंक दिख रहा होगा, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहाँ से आप इसकी PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल जिनकी भी सेवा वापस ली गई है, जितनी सैलरी तक मिल के वापस ली गई है, अगर फिर से उसकी प्रतिनियुक्ति होती है तो वो निश्चित रहे कि उनकी सैलरी वहाँ से बढ़ के ही मिलेगी। ठीक है, जैसा कि एक और आप लोगों को बात बताना चाह रहा हूँ, जैसा कि अभी इससे पहले बिहार के मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग की ज्वाइनिंग से संबंधित इशू आ रही थी, अभी भी उसका पूरा सॉर्ट आउट नहीं किया गया है। अभी भी मधुबनी के एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट कर बोला था कि हमारी आवाज़ को सर उठाया जाए। ठीक है, तो मैं वैसे अभ्यर्थी को ये सूचित कर रहा हूँ कि वो आप अपने सचिवालय से संपर्क करें और अगर सुनवाई नहीं होती है तो आप लिखित आवेदन दें। अगर उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता है तो आप बिहार प्रशासनिक मिशन सेवा में जाकर वहाँ पे आप लिखित कंप्लेन करें। और ये भी आप RTI के तहत मांग सकते हैं, क्या हमारा वहाँ पे नियुक्ति जो है
किस आधार पर रद्द किया जा रहा है, सेवा नहीं लिया जा रहा है, आप आरटीआई लगा के भी सूचना के अधिकार के तहत आप मांग सकते हैं। और वहाँ पे जो ऑलरेडी ज्वाइन किए हैं उसकी भी गुणवत्ता की जांच के लिए भी आप सवाल खड़ा कर सकते हैं। आप अपनी आवाज़ को बुलंद रखें और अपनी आवाज़ को उठाते रहें, क्योंकि आप अपनी आवाज़ को उठाएंगे तभी कुछ सिस्टम के लोग जो हैं उनको सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ हूँ और जहाँ तक कोशिश रहेगा मैं आपका सहयोग हमेशा करता हूँ और करता रहूँगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।